अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं बच्चों को कहवा दे रही थी। अब मैं बच्चों को ना कहवा एक टाइम कर दिया। पहले मैंने 2 टाइम देती थी, अब मैं एक टाइम कर दिया क्योंकि वेदर जो है ना काफ़ी चेंज हो रहा है फिर, और जो है ना बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। तो अपने बच्चों की केयर करें, इनको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह इन चीज़ों से बचाएँ। जितना हो सके इनकी बॉडी को ना वार्म रखें, इनको ड्राई फ्रूट्स दें, इनको नट्स दें, इनको जो है ना कहवा वगैरह दें। फिर उसके बाद ना मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना के दे दिए थे। तो फिर उसके बाद ना फ़राल को फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आई थी कि मुझे ना यहाँ पे चोट लगी और मेरी दिखाएं मामा, मेरा क्लिप बनाएं। तो उसे बड़ा शौक होता है कि दिखाएं मुझे चोट लगी है। तो मैंने ना ये बॉक्स बना के रखा होता है, इसमें सनी प्लस और हर तरह की मेरे पास मेडिसिन होती है। अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ हो जाए तो मैं उसी टाइम ना निकाल के तो बच्चों को दे देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ। तो जो है ना फिर ये बॉक्स बनाओ ना और एक साइड पे पड़ा हो तो बड़ा सही रहता है, वरना बहुत ज़्यादा मसला बनता है। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेकर ऊपर आ गई थी। ऊपर आके मैंने कपड़े आयरन करने लग पड़ी थी अपने हस्बैंड के। तो जो है ना बच्चे साथ साथ खेल रहे थे। तो ये आयरन स्टैंड का ना मैंने जो है ना रुख इसलिए चेंज किया होता है कि इधर से ना मेरी नज़र रहती है बच्चों पर, वरना जो है ना अगर मैं आयरन स्टैंड जैसे रखा होता है उसकी जगह पे करूँ तो फिर मेरा बच्चों पर इतना ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए मैं इसको तिरछा कर लेती हूँ, जिधर जिधर बच्चे जाते जाते हैं मैं उधर उधर करती जाती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है बच्चों ने ना ज़िद की थी कि हमें ना ये पापड़ फ्राई कर दें। तो फिर दोनों का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने इनको पापड़ फ्राई कर दिए। साथ इनके बाबा चाय पी रहे थे, साथ वो भी पापड़ खा रहे थे। मैं इनको घर के लिए घर में फ्राई करके देती हूँ, घर के सॉफ्ट ऑयल में। तो जो है मेरा दिल होता है ये घर की चीज़ें खाएँ। फिर उसके बाद हम सो गए थे, फिर फजर के टाइम उठे हुए थे। तो एज़ यूजुअल मिरहा हमारे पास थी। अच्छा, थोड़ा सा भी हम हिले तो मिरहा आ जाती है, उसको पता चल जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हूँ। आजकल जो है ना मैं बच्चों को स्कूल ये फ़राल को स्कूल भेजने के बाद ना सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो मैं उठी थी तो फिर मेरा दिल ही नहीं था कर रहा अपने लिए नाश्ता बनाने का या चाय वगैरह भी बनाने का दिल नहीं था कर रहा। तो फिर मैंने ना ईरानी पुलाव की एक रेसिपी देखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज वही बनाती हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इसमें जो है ना जस्ट उसका दही का और ऑयल का फ़र्क आया है। उसके अलावा तो ये सेम रेसिपी थी जैसे हम घर में आम पुलाव बनाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मैं भी पहली दफ़ा ट्राई करती, तो मैंने कहा चलो साथ ही व्लॉग बना लेती हूँ, उसमें भी शेयर कर दूँगी कि आज मैं नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है ना अच्छा, इसकी रेसिपी में ये है कि आपने पहले ऑयल डालना है, उसके बाद उसका तड़का बनाना है। मतलब ऑयल डालना है और उसके बाद एक अदद प्याज डालना है, टमाटर डालने हैं, हरी मिर्चें डालनी है और उनको अच्छी तरह भूनना और खड़े मसाले ऐड करने हैं। उसके बाद इनको अच्छी तरह ना भून लेना है आपने। तो जब आप भून लेंगे ना इसे, तो फिर उसके बाद जो है ना आपने इसमें कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। फिर इसको मैंने बड़ी जो है ना वो कढ़ाई उसके अंदर ऐड कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर इसकी बस मैं अच्छी तरह बुनाई करूँगी। और उसके बाद ना साथ ही मैंने ये पैन रख दिया था पानी वाला। इसमें ना मैंने गर्म पानी से मैं चावल धोती हूँ, इसलिए मैंने ना पानी गर्म होना रख दिया था। और दूसरे नंबर पे मैं साथ ही फ़राल के लिए लंच बनाने लग पड़ी थी, लंच ही कह लें। तो मैं बना रही थी ताकि ना इसने स्कूल से आना है, तो आते सार ना इसको भूख लगी होगी, हैंड वॉश करने हैं और इसने खाना खाने बैठ जाना होता है। तो सैंडविचेस मैं पहले ही बना के उसके रख देती हूँ। एक इसका बनाया था, एक शामी वैसे बना दिया था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादातर ब्रेड अंडा ही खाते हैं, तो जो है ना फिर उस साथ एक शामी उनको दे दूँगी। तो हम लोग बस फैमिली कितनी सी हैं, हम तो इतना हम खाने वाले हैं ही नहीं, तो इसलिए हमारा ज़्यादा खाना पीना नहीं होता। बाकी हम स्नैकिंग वगैरह ही करते हैं। तो ये जो है ना कटर ये बहुत बेस्ट है। बस इसका एक मसला है कि ये छोटा बहुत है साइज़ में। जब मेरे हस्बैंड ला रहे थे ना, ये टर्की से लाए थे वो, तो उन्होंने मुझे दिखाया था वहाँ पे कि ये मैं ले आऊँ। तो मैंने कहा मुझे तो इसका इतना आइडिया नहीं, तो ये आप रहने दें। लेकिन वो फिर भी ले आए, तो मुझे तब इतना आइडिया नहीं था कि साइज़ इतना छोटा है। लेकिन ये बहुत बेस्ट चीज़ है। इससे पिज़्ज़ा कटिंग करना हो, पेस्ट्री काटनी हो, केक काटना हो, कुछ भी करना हो, बहुत ईजी रहता है ये है। और इसके साथ का एक और भी है। तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो किचन की है ना, ये मेरे हस्बैंड टर्की से लेकर आए थे, तो बहुत बेस्ट चीज़ें निकली हैं वो। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह सैंडविचेस बना के रख ली हैं बच्चों के, तो ये फ़राल के, तो वो फिर आके खा लेगी। तो फिर उसके बाद जो है ना इसको मैंने बड़ी कढ़ाई में कर लिया था।
और फिर यहाँ पे मैं इसकी बुनाई करूँगी अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं बच्चों को देखने लग पड़ी थी। मिरहा का डायपर चेंज करना था, तो फिर मैं मिरहा को जो है ना देखने के लिए आ गई थी, रूम में ले आई थी। तो फिर पीछे से ना वो ध्यान रख रहे थे, मैंने कहा बस ये जले ना, इसका इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैं आ गई, तो फिर आके मैंने ना कढ़ाई के बीच में दही डाला। तो जो है ना इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू थी कि दिल करता था इसको ना नान हो और उसके साथ हम ऐसे खाएं, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं रहने दो, चावल जो है ना वो नहीं डालते, तो ऐसे ही कढ़ाई खा लेते हैं। पर फिर फराल ने कहा नहीं, मैंने तो पुलाव खाना है। तो मेरे बच्चे इतने खास चावल लवर नहीं है कि भाई चावल ही होने चाहिए, लेकिन सम टाइम उनका दिल होता है कि जो है ना हम चावल खा लें। तो फिर फराल ने कहा नहीं, मैंने राइस ही खानी है, मैंने नहीं कढ़ाई खानी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने दही डाल के इसी खूब बुनाई की है। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद जो है ना इसको मैंने कवर कर दिया। फिर उसके बाद धनिया पाउडर डालने वाला था, मैंने वो डाला, वो ख़त्म हो गया था। मैं ना जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं छोटे छोटे पैक लेके आती हूँ, ताकि जो है ना मुझे बड़ा कंटेनर जो है ना एक मैंने रखा हुआ है, उसके अंदर जो मसाले बच जाते हैं ना, मतलब ये तो पूरा डल गया है, लेकिन कुछ होते हैं जो हाफ़ डलते हैं, तो उनको ना फिर मुझे संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर मैं उनको रबड़ चढ़ा के तो रखती हूँ कि इसकी जो है ना वो इसमें एयर टाइट रहे, ये इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना पैदा हो जाए। अभी तो सर्दियाँ हैं, इतना नहीं होगा, लेकिन गर्मियों में बड़ा मसला होगा, इसलिए मैं छोटी पैकिंग में लेती हूँ। 2-2 3-3 पैकेट ले लेती हूँ। धनिया पाउडर है तो उसके 2-2 पैकेट ले लूँगी, लेकिन लेती मैं छोटी पैकिंग में हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको कवर इसका उठाया था, तो 99% जो है ना वो कुक हो चुका था, मतलब 100% ही कुक हो चुका था चिकन। तो फिर उसके बाद ना मैंने इसमें ना ऑप्शनल है ये कैरेट, अगर आपका दिल करता है तो आप डालें, नहीं दिल करता तो आप बिला शक ना डालें। तो जो है ना मैंने इसलिए डाली थी कि मेरा है ना वो उसको होता है कि खाली बोटी नहीं खानी, चावल बोटी नहीं वो खाती, तो उसको होता है साथ ना कोई सब्ज़ी भी हो, चाहे मटर डाल दो चाहे आलू डाल दो। और मेरे हस्बैंड कहते हैं आलू तो बड़े दफ़ा खाए हैं, तो गाजर डाल दो, तो फिर ना मेरा वो भी खा लेगी। तो फिर जो है ना इसलिए मैंने किया। और साथ में हमारे खाने जो है ना थोड़े से स्पाइसी होते हैं, कि जो है ना बिल्कुल फीकी जो कढ़ाई वगैरह हो ना वो मेरी थोड़ी स्पाइसी होती है। कीमे वाली हांडियाँ हो या कुछ इस तरह की हो ना, तो वो थोड़ी मैं स्पाइसी बनाती हूँ, क्योंकि फराल से भी नहीं खानी होती वरना, और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी चटपटी होनी चाहिए, इसलिए ना हमारे खाने थोड़े से चटपटे होते हैं, तो बिल्कुल फीके नहीं होते। इसलिए जो है ना मैं मिरहा के लिए ना बीच में कोई सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ, ताकि इसको मतलब ज़्यादा मिर्ची ना लगे। वैसे तो ये मिर्ची वाला भी खाना खा लेती है, इसको कभी इशू नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बच्चे होटलिंग भी करने भी जाते हैं तो इनको कभी कोई इशू नहीं हुआ कि ये मिर्ची है, मैंने ये खाना नहीं खाना, ये फीका खाना है, इसके लिए स्पेशल बने, नानों के घर जाएँ, किसी की घर दावत पर जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आराम से खाना खा कर आ जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं बना, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को इस तरह ना आदी बनाया है कि जो है यही खाना है, इसके अलावा मैंने इनको ऑप्शन नहीं दी। अगर ऑप्शन दें तो फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। तो जो है ना खैर यहाँ पे ये चावल रेडी हो चुके थे, ये बहुत मज़े के बने थे। मैं तो खुद हैरान थी कि इसमें इतनी चेंजिंग तो की ही नहीं है, सिंपल से चावल ही बने हैं, तो बस 1-2 चेंजिंग हुई है, तो बाकी तो उसी तरह ही मैं बनाती हूँ। लेकिन ये बहुत मज़े के थे कि मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने कहा उसी टाइम खा लो। साथ मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह का ना नाश्ता भी नहीं था किया हुआ, तो बस बच्चे जब से आए थे उनके साथ ही भाग दौड़ लगी हुई थी। और इतने मज़ेदार लजीज के चावल थे ना, बहुत मज़े के। फिर मैंने जल्दी से अपनी प्लेट रेडी की, मैंने दही साथ ही मंगवा लिया था। जो है ना हमारे घर के 2 कदम ही चल कर जाएँ तो दही की शॉप है, रोड पर ही मेरा घर है। तो जो है ना फिर उसके बाद ना मैंने जल्दी से दही मंगवा ली, तो उसके अंदर मैंने डाला जल्दी से रायता वाला मसाला, और फिर मैंने इसको खा लिया। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने चाय बना ली, क्योंकि मेरा फराल मेरे लिए आज लेके आई थी, हार्ट बने हुए थे बिस्किट्स, तो मेरे लिए लेके आई थी। बेकरी पर गई थी तो वो मेरे लिए भी लेकर आई कि मामा आप ये खाओ। तो मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ इस तरह की चाय के बगैर नहीं खा सकती, और चाय सादी भी नहीं पी सकती, तो इसलिए ना मैंने चाय बना ली और साथ ये बिस्किट खाए। और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।